हाँ जी, आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है। और फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमारे आज हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे जो जनरली एग्जाम में वही आते हैं। और उसके बाद मैंने आपको कहा था बजट दो तरह के होते हैं, फ्लेक्सिबल और फंक्शनल बजट्स। ठीक है। फंक्शनल बजट की ये पहचान है कि वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं, लाइक सेल के लिए, सेल की कैलकुलेशंस के लिए सेल्स बजट, परचेज की कैलकुलेशन के लिए परचेज बजट। ये मैंने आपको बातें बताई थी लास्ट क्लास के अंदर। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट बनाना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए बजट बनाना है या कितनी प्रोडक्शन करनी है उसके लिए बजट बनाना है तो प्रोडक्शन बजट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, कितना मटेरियल खरीदना है उसके लिए परचेज बजट। तो हमारे जो बुक के स्टार्टिंग का जो पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल बजट्स। ठीक है, महेश्वरी मित्तल के अंदर बजट चैप्टर में। लेकिन हमने फ्लेक्सिबल बजट पहले कवर करना है, फंक्शनल बजट वी विल डू लेटर ऑन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता ही आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं फंक्शनल बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शनल बजट भी करना जरूरी है बिकॉज फॉर नॉलेज पर्पस। ठीक है, थोड़ा एग्जाम में आने के चांस थोड़े हैं बट नॉलेज के लिए आपको वो बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्लेक्सिबल बजट पे बेस्ड क्वेश्चंस। सो 11.14 ये हमारा महेश्वरी मित्तल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल बजट बनाने जा रहे हैं और क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है द बजट मैनेजर ऑफ जेपी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड is preparing flexible budget for the accounting year commencing on 18th of April 2016. The company produces one product, a component PK. इसका नाम प्रोडक्ट कंपोनेंट का नाम बता दिए PK। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो आती है इसकी 7 रुपए यूनिट आती है। डायरेक्ट लेबर 2.5 रुपए पर आर आती है, पर आर। ठीक है, एंड रिक्वायर्स 1.6 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ पीके। Salesmen are paid a commission of ₹1 per unit sold. Fixed selling and admin expense 85,000 per year. Manufacturing overhead has been estimated in the following amounts under specified conditions of volume. कह रहे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जब 1,20,000 था और 1.5 लाख था, ये खर्चे हुए, ये ओवरहेड्स हैं सारे। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, सुपरविजन, डेप्रिशिएशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। Normal capacity of production of company is 1,25,000 units. ठीक है, prepare a budget of total cost at 1,40,000 units of output. तो कह रहे हैं नॉर्मल कैपेसिटी हमने हमारी 1,25,000 यूनिट्स की है, लेकिन हमने क्या बताना है 1,40,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है, बजटेड कॉस्ट निकालनी है। तो पहले हमें 1,20 और 1.5 लाख का कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो, हमने इसका बजट बनाना है, बजट मेंटेन करना है और बजट को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स। सो दिस इज माय फॉर्मेट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और कुछ स्पेस छोड़कर यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, हाँ जी। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो क्या कह रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 7 रुपए पर यूनिट, और जहां तक हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें वो हमेशा वेरिएबल होता है। तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दैट इज 7 रुपी पर यूनिट। एंड अच्छा, यहाँ पर हम 7 रुपी यहाँ लिख सकते हैं। और 1,40,000 यूनिट्स हमने बनाने हैं, तो फटाफट बताइए 1,40,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये निकालिए एक बार देख। हाँ जी, तो दिस विल बी 9,80,000। ये हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई। इसके बाद वो कह रहे डायरेक्ट लेबर एवरेजेस 2.50 पर आवर। सिंपल सी बात देखिए, 1 घंटे की जो कॉस्ट है दैट इज 2.50, और एक यूनिट को बनाने में जो लगता है वो लगता है 1.6 आवर्स लगते हैं। तो पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट आ जाएगी दैट विल बी 1.6 इंटू 2.5, 4 रुपए। 4 रुपए पर यूनिट आपको खर्चा आएगा लेबर का। तो ये आ जाएगा डायरेक्ट लेबर
डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आ गई, 4 रुपए पर यूनिट, हमने पर यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, और 1,40,000 यूनिट्स है, तो 1,40,000 इंटू 4, 5,60,000 रुपीज हमारे ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है सेल्समैन आर पेड अ कमीशन ऑफ ₹1 पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, अब देखिए अगर 1 रुपए पर यूनिट बेच दी, पर यूनिट कॉस्ट आती है तो दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक है, तो यहां आ जाएगा सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन दैट इज 1 पर यूनिट सोल्ड, तो 1,40,000 यूनिट को बेचने की कॉस्ट आ गई 1,40,000। उसके बाद देखिए फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 85,000 अ ईयर, तो फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस यहाँ फिक्स कॉस्ट के अंदर हम लिख देते हैं सेलिंग एंड एडमिन, दैट इज 85,000। मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था वो तो हमने काम कर लिया, वो तो चलो आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई 85,000 फिक्स है, बाकी सारा वेरिएबल है। अब देखिए वो कह रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात हम करें, ये वेरिएबल है या फिक्स है, फिक्स तो कहीं नहीं लग रहा, ये कंप्लीटली वेरिएबल है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप सबको मैंने वर्किंग सिखाई थी, अब हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, यहां पर हम वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग करेंगे, इसको हम ए पार्ट कह देते हैं, ए पार्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल पार्ट निकालने का तरीका क्या है, दैट इज चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन आउटपुट कह सकते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं। मेरी कॉस्ट में कितना बदलाव आ रहा है, अगर आप देखें 3,30,000 हो रही है 2,64,000 से, तो दैट विल बी 3,30,000 माइनस 2,64,000। ये मेरी कॉस्ट के अंदर चेंज आया, और मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1.5 लाख यूनिट्स हो गए हैं, जो पहले थे 1,20,000 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं हमारा कितना फर्क आया, 66,000 का फर्क आया जब हमने 30,000 की प्रोडक्शन बढ़ाई। तो 66,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ₹2.20, दैट इज माई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब करते हैं फिक्स पार्ट। फिक्स कॉस्ट का पार्ट जो है वो कितना होगा इसके अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दो आप। अब टोटल कॉस्ट कौन से आउटपुट पे लें, कोई भी 1,20,000 यूनिट का ले लेते हैं। 1,20,000 यूनिट पे जो कॉस्ट थी दैट वाज 2,64,000। ठीक है, दैट वाज टोटल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,20,000 यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹2.20 से। ठीक है, तो देखिए 1,20,000 इंटू 2.20, दैट इज 2,64,000। ये फिक्स कॉस्ट इसके अंदर जीरो है, मतलब ये कंप्लीटली वेरिएबल है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का पार्ट जीरो आ गया, मतलब ये कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका एक और तरीका लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था, इसकी प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाली हुई है। अब आते हैं बी पार्ट पे। तो इनडायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर 1.5 लाख और 1,87,500। इसका एक और तरीका है देखिए निकालने का, कि ये वेरिएबल है या फिक्स है, ये ऐसे भी पता चल जाएगा। देखिए 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट जो आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो आप इनकी। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, दैट वॉज फॉर 1,20,000 यूनिट्स, और 1,87,500 की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज फॉर 1,50,000 यूनिट्स। अब देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा अगर दोनों आंसर सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। दिस इज कंप्लीटली वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी वेरिएबल ही है। ठीक है, ये भी हमारी वेरिएबल आ गई, क्योंकि वो कह रहे हैं पर यूनिट हमारी कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, आउटपुट बढ़े कम हो, एक यूनिट की कॉस्ट ₹1.25। ठीक है, पर यूनिट। सी पार्ट, आई थिंक ये वाला तरीका ज्यादा इजी रहेगा। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की अगर हम कॉस्ट देखें तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट 90,000 है और 1,12,500 है, तो 90,000 और 1,12,500 डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। ठीक है,
तो 90,000 डिवाइड बाय 1,20,000, दैट विल बी 0.75 आ रहा है पर यूनिट। और 1,12,500 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, ये भी 0.75 आ रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है, ये भी कंप्लीटली वेरिएबल है, पर यूनिट सेम चल रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्किंग। मेंटेनेंस 84 से 1,02,000 हो रही है, ठीक है। मेंटेनेंस का खर्चा 84,000 और 1,02,000 हो रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं ये वेरिएबल है या नहीं है। इसको 1,20,000 से डिवाइड कर दो और इसको 1.5 लाख से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 84,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 70 पैसा, ठीक है। और 1,02,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख, 68 पैसा। मतलब ये सेमी वेरिएबल है। क्या है? सेमी वेरिएबल, ठीक है। अब सेमी वेरिएबल है तो वेरिएबल और फिक्स अलग करना पड़ेगा। तो इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? चेंज इन कॉस्ट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दैट इज 26,000 आई थिंक, नहीं 26 नहीं आ रहा, 16,000 18,000 आ रहा है। 18,000 का कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है और 30,000 का हमारा क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है। तो वेरिएबल हो गया 60 पैसा पर यूनिट, हमारा वेरिएबल हो गया। और फिक्स कैसे निकालते हैं हम? फिक्स के लिए हम टोटल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे। अब टोटल कॉस्ट कितनी थी? हम 1,20,000 यूनिट की देखें तो 84,000। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 1,20,000 यूनिट की? 1,20,000 इंटू 0.60, ठीक है। तो ये 72,000 आएगी वैल्यू। 72,000, 84 में 72 के 12,000 यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आ गई, ठीक है। 12,000 फिक्स। तो मेंटेनेंस हमने फिक्स और वेरिएबल अलग कर दिए। अब आ जाते हैं हम ई पार्ट पर, ठीक है। ई पार्ट क्या है? डेप्रीसिएशन, सुपरविजन। 198 से 234 है, तो फिक्स तो है नहीं, वेरिएबल ही है ये। अब ये कंप्लीटली वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, ये देखना है हमने। तो 1 लाख, हाँ जी, देखिए अब सुपरविजन की जो कॉस्ट थी दैट वाज 1,98,000 एंड 2,34,000। तो 1,98,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 यूनिट्स और 2,34,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख यूनिट्स। तो 198 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये आ रहा है 1 रुपये 65 पैसे पर यूनिट। 2,34,000 डिवाइड बाय 1,50,000, यार 1 रुपये 56 पैसे पर यूनिट। तो ये भी सेमी वेरिएबल के अंदर काउंट हो गया। अब वेरिएबल पार्ट निकालेंगे इसका। वेरिएबल पार्ट कैसे होता है? चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन कॉस्ट जो है 2,34,000 माइनस 1,98,000, चेंज इन कॉस्ट दैट इज 36,000 एंड चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 30,000। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 1 रुपये 20 पैसे पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। अब हम फिक्स की बात करते हैं। फिक्स टोटल कॉस्ट थी 1,98,000, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो 1,20,000 यूनिट्स की, 1 रुपी 20 पैसा। तो ये हो जाएगा 1,98,000 माइनस 1,44,000। तो 54,000 जो हमारी आ जाएगी दैट विल बी फिक्स कॉस्ट। 1 रुपये 20 पैसा हमारी वेरिएबल है, 54,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। एफ पार्ट क्या है? डेप्रीसिएशन हमारा फिक्स है, ये हमें दिख रहा है, तो डेप्रीसिएशन फिक्स है। इंजीनियरिंग सर्विसेज फिक्स है, ठीक है। तो ये तो हम लिख ही देते हैं ऊपर। डेप्रीसिएशन 90,000 दैट इज फिक्स। इंजीनियरिंग सर्विसेज 94,000 दैट इज ऑल्सो फिक्स, ठीक है। अब इसके आगे ऐसा करते हैं, पहले हम फिक्स वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो कौन कौन सी है? बी के अंदर कोई फिक्स नहीं है, सी में भी कोई फिक्स नहीं है। मेंटेनेंस में 12,000 फिक्स है और सुपरविजन में 54,000। मेंटेनेंस में 12,000 हमारा फिक्स आ रहा है और सुपरविजन में 54,000, ठीक है। और देखिए कोई फिक्स एक्सपेंस आ रहा है हमारा? नहीं, और कुछ भी नहीं आ रहा। अब आए थे वेरिएबल में। वेरिएबल में हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल जो है 2 रुपये 20 पैसे है,
इनडायरेक्ट मटेरियल जो है हमारा 2 रुपए 20 पैसे है वेरिएबल। इनडायरेक्ट लेबर भी है हमारे पास, इनडायरेक्ट लेबर भी है। इनडायरेक्ट लेबर हमारा कितना है, दैट इज 1 रुपी 25 पैसा, 1 रुपी 25 पैसा। उसके बाद हमारे पास इंस्पेक्शन का जो आ रहा है दैट इज 0.75 और मेंटेनेंस का 0.60। इंस्पेक्शन दैट इज 0.75 एंड मेंटेनेंस का दैट इज 0.60। ठीक है, उसके बाद सुपरविजन का 1 रुपए 20 पैसे। ठीक है, सुपरविजन का जो है हमारा, यहां लिख देता हूं मैं सुपरविजन, सुपरविजन दैट इज 1 रुपी 20 पैसा। ठीक है, तो यहां तक हमारी ये जो है वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी टोटल। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम ए पार्ट बना देते हैं अपना। ठीक है, तो फटाफट देखिए, 2 रुपए 20 पैसा इंटू 1,40,000 यूनिट्स, 3,08,000। ठीक है, रेड से ही लिख रहा हूँ यहाँ। फिर 1 रुपी 25 पैसा इंटू 1,40,000, दैट इज 1,75,000। 0.75 इंटू 1,40,000, ये आ जाएगा 1,05,000। 60 पैसा इंटू 1,40,000, 84,000। ठीक है, 1.2 इंटू 1,40,000, दैट इज 1,68,000। अब देखिए टोटल जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9,80,000, 5,60,000, 1,40,000, 3,08,000, 1,75,000, 1,05,000, 84,000, 1,68,000। ये आ रहा है हमारा 25,20,000। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब हम अपना फिक्स कॉस्ट का एक बार टोटल कर लेते हैं बी पार्ट का। ठीक है, इसको हम बी पार्ट कह देते हैं। ये देखिए फिक्स कॉस्ट का टोटल जो आ गया बी पार्ट का, दैट विल बी कितना आ जाएगा, 85,000 प्लस 90,000 प्लस 94,000, 12,000 और 54,000। तो ये आ जाएगा हमारा 3,35,000। और हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो ए प्लस बी आ जाएगी, ए प्लस बी। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी हमारी, हाँ जी, तो वो आ जाएगी 3,35,000 और 25,20,000, 28,58,55,000। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। और इसको अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 1,40,000, तो ये आ गई 20 रुपीज 39 पैसा। ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ये हमने बजट क्रिएट कर लिया। इसको अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम सॉल्यूशन से। फिक्स कॉस्ट का टोटल इसके अंदर कितना आ रहा है, एक बार ओवरऑल देखिए, इसमें सेमी वेरिएबल अलग कर रखा है। टोटल कॉस्ट 28,55,000 मैच्ड है। अगर आप यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट हमारी 28,55 है। इन्होंने पूरे बजट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स। हमने वेरिएबल और फिक्स में करा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको सेमी वेरिएबल भी करना पड़े तो अगर आप देखें कौन कौन से जो हमारे खर्चे थे वो सेमी वेरिएबल थे, जो यहाँ दोनों जगह आ रहे हैं वो सेमी वेरिएबल थे। लाइक इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं, इंस्पेक्शन नहीं, हमारा मेंटेनेंस और सुपरविजन। ठीक है, मेंटेनेंस और सुपरविजन दो खर्चे जो थे हमारे सेमी वेरिएबल थे, तो इनको आप सेमी वेरिएबल के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी सारा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो और कोई डाउट है तो पूछ लो।